मेरे सदगुरुदेव संत गोपीदास साहब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित परमात्मा के सभी नियमित प्रेमी भक्तों और बच्चों को मेरी साहिब बंदगी बहुत आनंद आया आज के सत्संग कार्यक्रम में। हमारे प्रकाश जी जो चंद्रकांत जी भी कहे जाते हैं, बहुत लोगों को इनवाइट किए, बहुत जोश खरोश के साथ। सामाजिक व्यवहारिकता में प्रकाश जी बहुत आगे हैं। किसी के शादी विवाह में, जन्मदिन में ऐसे जाकर उसके उस माहौल की शोभा बढ़ानी है, बहुत अच्छा से जानते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों में से बहुतों को आज बुलाएं तो इनके इस अनूठे सत्संग कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित नहीं हो पाए। बहाने बहुत हो सकते हैं उसके, लेकिन जो लोग आए हैं ये अपने संस्कार की कमाई से यहाँ पहुंच गए हैं। और अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत ध्यान से भजन को सुन रहे हैं, सत्संग को सुन रहे हैं। अभी बिनी जी जब बोलना समाप्त की थी तब हम अनायास ही मुस्कुराने लगे कि अब बोलने के लिए बचा क्या। समय भी 9:10 हो गया। हम बोले शिष्य लोग ही इतना बोल गए कि अब मेरा बोलने के लिए छोड़े नहीं, ना समय छोड़े ना बात छोड़े। तो आप लोग ध्यान से सुने हैं बातों को, और जीवन बदलने के लिए काफी है उठना। लेकिन अब इतना दूर से हम आ ही गए हैं और आप लोगों को मेरे बारे में इतना ही लोग बता ही दिए हैं, तो अगर कुछ ना बोले तो भी आप लोगों को लगेगा कि भाई कैसा बाबा जी थे, कुछ बोले ही नहीं। तो बोलना भी लाजमी है। देखिए, जैसे हम बताएं कि बड़े सौभाग्य से ये अवसर मिला है सत्संग का, तो आप लोगों को फुलाने के लिए, आप लोगों का तारीफ करने के लिए हम नहीं बोले हैं ऐसा। आप ग्रंथों को देखिए ना, धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। धर्म ग्रंथ बताते हैं ये जो सत्संग है उसी से हमारा जीवन बदलता है। सत्संग से ही विवेक जगता है। सत्संग ही भवसागर से पार होने का नाव है। तरह तरह से भी बताया गया सत्संग के बारे में। ये सत्संग क्या जानवर लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये सत्संग क्या मानव रूप में अभिमानी लोग कर सकते हैं? अगर आप लोगों के पास अभिमान होता तो आप लोग नीचे बैठ करके नहीं सुन रहे होते कि हम आए हैं, हमको जो है जगह सही नहीं मिला है, कुर्सी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, या ये लोग कहाँ से आकर के इतना ज्ञान दे रहे हैं, हमको क्या ज्ञान का कमी है? नहीं। तो अभिमानी लोगों को सत्संग नसीब नहीं हो पाता है। अगर यहाँ आ भी गए अगर, तो ज्यादा देर वो बैठ नहीं पाएंगे वो। तो फिर कहीं ना कहीं फोन का बहाना लेकर के वो उठ करके चले जाएंगे। फिर कहेंगे कि मेरा फोन आ गया था, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। या अगर यहाँ ऐसी मजबूरी बन गई कि उनको सत्संग में बैठना ही पड़ गया, तो उतना देर या तो मोबाइल में खोए रहेंगे, नहीं तो इधर से सत्संग की बात चलेगी, उधर वो अपना बात करेंगे। अगर वो ऊपर से बात नहीं कर सके तो मन मन में बात करेंगे, लेकिन वो ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे बारिश हो रही हो, उसमें कोई छाता ओढ़ करके जाए या रेनकोट पहन करके जाए तो क्या वो भीगेगा? अगर हम बारिश का आनंद लेना चाहते हैं, बारिश में भीगना चाहते हैं, तो हमें छतरी हटा कर जाना पड़ेगा, रेनकोट उतार कर जाना पड़ेगा। तो उसी तरह से सत्संग में शत और अमृत की बारिश होती है। लेकिन ये बारिश उसी को सराबोर कर सकता है जो अहंकार का छतरी और रेनकोट उतार करके आया हो। इसलिए धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो आप सत्संग में जाते हैं, संत मिलन के लिए जाते हैं, तो अपने माया को त्याग करके जाइए। अभी माया को लेकर के भी बातें हो रही थी।
और माया के बारे में तो देखो थोड़ा सा उसको क्या हो रहा है। माया को लेकर के जब भी अध्यात्म की बातें होती हैं तो अध्यात्म का जिसको एबीसीडी भी नहीं पता वो भी माया के बारे में बात कर ही लेता है। कहता है कि ये माया छूटने वाली है क्या, अभी हम लोग का माया का समय है, माया जाल का। तो माया के बारे में बातें लोग बहुत कर लेते हैं, लेकिन माया को अगर जान जाए कि माया है क्या, तब उससे वो निकल पाएंगे। लेकिन माया माया करते तो है, लेकिन माया को जानते ही नहीं है कि ये माया कौन है। ये कोई पड़ोस में रहने वाली लड़की का नाम नहीं है माया, और ना तो ये नारी को माया कहते हैं, ना बहुत लोग नारी को ही माया कह देते हैं। नारी अगर माया है तो पुरुष क्या है? तो ये माया को नहीं जानने वाले इस तरह की बातें करते हैं। तो आज आप लोग इस सत्संग में आए हैं तो आज कम से कम माया को जान के जाइए कि माया कौन है। तो वो जान जाएंगे तो आप मुक्ति क्या है वो भी जानेंगे। देखिए माया जो है, हमारा जो मन है ना, वही माया है। हम अपने मन में हर कोई अपना अपना एक दुनिया बना के रखे हुए हैं कि नहीं जी। जैसे एक बच्चा है तो उसका दुनिया क्या है? उसका खिलौना, उसके कुछ दोस्त, उसका स्कूल, उसके मदर फादर, उसका घर, वो एक अपना दुनिया बना करके रखा हुआ है। एक क्रिकेटर है अगर, तो उसके दुनिया में स्टेडियम है, उसके मन में ही ये स्टेडियम बना हुआ है। उसी तरह से कोई डांस करने वाला है तो उसके मन में ही पूरा डांस का जितना ये है सब उसके मन में ही है, वही निकलता है। उसी तरह से हम अपना एक दुनिया सब कुछ बना करके रखा हुआ है मन के अंदर। एक तो बाहर में दुनिया है और एक मन के अंदर दुनिया हम बना करके रखे हुए हैं। तो हमारे मन के अंदर जो दुनिया है वो हमारी माया है, जो हमें प्रभावित करते रहती है। मेरा उसी के साथ अटैचमेंट है और हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। वॉल्यूम बहुत कम कर दिया, थोड़ा सा बढ़ाओ उसको। हाँ, तो अब मन का क्या करें? अब जान गए कि मन ही माया है, मन में ही हम अपना जाल बना करके रखे हुए, अपने फंसने का जाल खुद ही बना करके रखे हुए मन में कि नहीं मेरा ये है, मेरा वो है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। एक अपना दुनिया, अहंकार का दुनिया। मैं क्या हूं? तो मैं फलाने खानदान का हूं, मैं फलाने जाति का हूं। आप मेरी जाति नहीं जानते, मैं बहुत ऊंचे जाति का हूं, मेरा खानदान ये है। मेरा पद आपको नहीं मालूम है, बहुत बड़ा पद है मेरा। हमको क्या तो फ्लैट है आप जानते हैं, हमको कितना जमीन है आपको मालूम है। यही सब बना करके रखे हुए हैं। थोड़ा देर बात करिए, वो बताने लग जाएंगे अपने फ्लैट के बारे में, अपने जमीन के बारे में, अपना पद के बारे में। मजेदार बात तो है कि पदधारी को जितना घमंड है उससे ज्यादा घमंड उसका पत्नी को है कि मेरा पति फलाना पोस्ट पर है। वो पद वाला को तो है ही घमंड, उसका पत्नी को भी घमंड है। बहुत सारे लोग, अब ड्राइवर सब जो है ऑफिस में, हम लोग का व्हीकल सेक्शन का इंचार्ज थे हम, तो उस समय ड्राइवर सब आता था तो कहता था कि सर, वो जो सर है ना जिनको गाड़ी दिया गया है वो तो अच्छा से बात करते, उनकी मैडम इतना डांटती है हम लोग को कि क्या बताएं। मैडम लोग से ज्यादा परेशान रहता है ड्राइवर सर। यही तो माया है कि मेरा जाति, मेरा खानदान, मेरा रूप, मेरा टैलेंट, मेरा स्किल, मेरा पद, मेरा पैसा, मेरा जमीन, मेरा फ्लैट, मेरा ज्वेलरी, मेरा ड्रेस, ये सब मैं और मेरा बच्चा। मेरा बच्चा का जैसा तो किसी का बच्चा हो ही नहीं सकता है। मेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, और उतना ही इंटेलिजेंसी जब दूसरे का बच्चा दिखाता है ना, बच्चा लोग का तो ऐसे ही होता है। बच्चा लोग ऐसे ही होता है। और अपना बच्चा कुछ कर दिया, अरे बाप रे क्या मेरा बच्चा है। क्यों? क्योंकि वो मेरा बच्चा है। और हम तो बस कहना ही नहीं है हम क्या हैं। वो हमको तो कोई जानता ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि हम कितना बड़ा चीज है। यही है अपना बनाया हुआ
दुनिया, हर कोई अपना अपना एक दुनिया बना करके रखा हुआ है, वहां से वो निकलना ही नहीं चाहता, वही उसका माया है। तो माया बाहर में नहीं है, माया नारी और पुरुष नहीं है, माया रूप नहीं है, माया सोना नहीं है, माया जमीन नहीं है, माया फ्लैट नहीं है। माया इन सबों को हम अपने मन में जो बैठा के रखे हैं, वो मेरी माया मेरे अंदर है। तो माया का त्याग कहां पर होना चाहिए? अंदर होना चाहिए ना। लेकिन कुछ लोग जब त्याग के लिए उतर आते हैं कि अब हम माया को त्याग देंगे, अब तो कहां त्याग करते हैं? बाहर पत्नी को छोड़ के भाग जाएगा, अब साधु बन जाएंगे। कुछ लोग जो है जमीन जायदाद जो है बोलते हैं कि सब छोड़ के भाग जाना, उसी को कहते हैं त्याग। और उदाहरण देते हैं गौतम बुद्ध का। अरे भाई, गौतम बुद्ध के पास तो सब कुछ था। गौतम बुद्ध घर छोड़कर गए तो उनके पत्नी को खाने का दिक्कत थोड़ी हुआ, उनके बेटा को पढ़ने का दिक्कत हुआ था क्या? नहीं। वो सब की खोज में तब निकले जब वो सब चीज से परिपूर्ण थे जी। लेकिन कई लोगों के पास जो है कुछ नहीं रहता और कहते कि हम त्याग कर दिए। ये भी एक बात है जी जी। एक तो है जो बाहर के चीजों का त्याग कर देते हैं, पत्नी का त्याग कर दिए, कुछ लोग नौकरी भी छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ लोग जो है कुछ थोड़ा मोड़ा पैसा उसको त्याग दिए। तो त्याग भी करिए तो कुछ बड़ा चीज का करिए ना भाई। अगर बाहरी त्याग ही कर रहे हैं तो अगर आपके पास बहुत बड़ा बिलियनियर है और आप सब चीज छोड़ दीजिए तब एक तो त्याग कहलाएगा। लेकिन थोड़ा मोड़ा कुछ चीज है उसको छोड़ करके भाग गए और कह रहे कि हम बड़े त्यागी हो गए और उधर जाकर के आश्रम बना लिए। अब इधर घर छोड़े 1-2 रूम वाला और आश्रम बना लिए बहुत बड़ा, तो ये कौन सा त्याग हुआ भाई? ये सारा और ये सब देख करके, ये सब नजारा देख करके जो जेन्युइन पर्सन है, जो चाहता है कि माया के जाल से हम निकले, तो वो सोचता है कि भाई हम कैसे बीवी को छोड़ दें, हम कैसे घर को छोड़ दें। त्याग का मतलब तो यही जाना आज तक। लेकिन आज आप लोग को बताएं कि त्याग जो है वो गलतियों का करना है। त्याग अपने मन में जो संसार बनाए हुए उसका त्याग करना है, कि जो मन में मैं का संसार आप बनाए हुए हैं उसका त्याग करना है। तो आप कहेंगे कि अंदर में भी तो फ्लैट बना के रखे हुए हैं हम, तो आप क्या कह रहे हैं? फ्लैट, अंदर वाला फ्लैट तोड़ दें, बाहर वाला तोड़ दें? कौन फ्लैट तोड़ दे? कोई फ्लैट नहीं तोड़ना है। ये जो बनाए हुए ना कि ये मेरा है, ये मैंने किया है, ये मैं के भाव को मिटा देना है। और वहां कौन सा भाव आएगा? परमात्मा का भाव आएगा कि मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा और तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मेरा। तो क्या फ्लैट और जमीन भगवान के नाम पर लिख देंगे? नहीं। भगवान को ये सब चाहिए? नहीं। आज बहुत लोग भगवान के साथ व्यापार करते हैं, डीलिंग्स होता है भगवान के साथ कि भगवान ये वाला नौकरी अगर लग गया ना तो 5 किलो लड्डू, ये वाला परीक्षा पास कर गए तो हनुमान जी को 1 किलो लड्डू, ये वाला मन्नत पूरा हो गया तो छठ में 4 वसु, ये वाला मन्नत पूरा हो गया तो छठ में कलश लेके जाएंगे। तो वो क्या उसको कहते हैं, गन्ना जिसमें ये किया जाता है, कोसी भरेंगे। तरह तरह का डील, जैसे कि भगवान बैठे हुए हैं, उनको इंतजार है कि कोई लड्डू चढ़ाए तो हमको लड्डू मिलेगा। इस तरह का डील हम करते हैं। ये कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी मूर्खता है। बिना गुरु के भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, इस अज्ञानता बस हम इस तरह की बातें भगवान के बारे में कर लेते हैं कि भगवान ये पूरा कर दो तो हम ये चढ़ा देंगे, ये पूरा कर दो तो वो चढ़ा देंगे, जैसे भगवान उसके लालच में तेरा पूरा कर देगा। अरे वो तो दया के सागर, वो सबके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, सब शक्ति दे चुके हैं हम लोगों को। हम लोगों में वो कर्मठता होना चाहिए कि हम कर्म करके अब उस चीज को हासिल करें, तो सब चीज दे चुके हैं हम लोगों को। तो मैं का जहां भाव है ना, वहां पर सिर्फ परमात्मा का भाव लाना है कि नहीं, मेरा ये जीवन, मेरा परिवार, मेरा बाल बच्चा, मेरा धन संपत्ति, मेरा नौकरी, मेरा जाति, मेरा खानदान, सब कौन है? परमात्मा है।
ये कर सकते हैं? कोई भी यहाँ पर जितने लोग आए उसमें से कोई एक आदमी कह सकता है कि हम आज के बाद ये कर सकते हैं, मैं का भाव हटा के वहां परमात्मा का भाव लाएंगे? कोई हाथ उठा के बोल सकते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब से कोई अगर आपसे पूछा कि आपकी जाति क्या है तो क्या बताएंगे? इंसान। वेरी गुड। खानदान पूछेगा तो क्या बताएंगे? सनातन धर्म। परमात्मा ये आप कहाँ बताए? ठीक है, आपका आंसर हो सकता है अपने हिसाब से सही हो। परमात्मा के खानदान के हम लोग हैं ना जी। पूरा सृष्टि कहाँ से शुरू हुआ होगा? न्यूटन से तो नहीं शुरू हुआ, परमात्मा से शुरू हुआ होगा। तो हम लोग सब किसके खानदान के हुए? परमात्मा के खानदान के हुए। कह सकते हैं इस बात को कि हम लोग परमात्मा के खानदान के हैं। और जाति क्या है हमारी? मानव जाति के हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो कुछ भी हमने दिख रहा है कि हमने अचीव किया है आज तक, जो लगता रहा कि मेरा अचीवमेंट है, वो एक्चुअली परमात्मा का गिफ्ट है, दया है। कह सकते हैं? जब भी आप बोले मेरे पास ये है वो है का भाव अगर आए तो तुरंत उसमें एक चीज जोड़ सकते हैं अंदर, परमात्मा की दया से मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, परमात्मा की दया से हमारे पास खाने पीने का कोई कमी नहीं है, परमात्मा की दया से हमारा व्यक्तित्व अच्छा है, परमात्मा की दया से हमको बोलने अच्छा आता है। ये सब कह सकते हैं। अब लगता है कुछ और हाथ उठ सकता है ना? अब थोड़ा बात समझ में आ रही है कि वो कुछ बहुत बड़ा शर्त नहीं करवाने जा रहे हैं। लेकिन जानते हैं ये वाला ज्ञान होने के बाद भी कहते हैं ना कि जो परमात्मा का जो मार्ग है उसके लिए ज्ञान भी जरूरी है और सत्कर्म भी जरूरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आज जो लोग भी परमात्मा तक पहुंचे हैं ज्ञान के बदौलत कोई नहीं पहुंचा। अभी विवेकानंद का उदाहरण बताया गया ना, वो कितने सब्जेक्ट पर जो है ना उन्होंने डिग्रियां ली हुई थी। जर्मन फिलॉसफी, ओरिएंटल फिलॉसफी, इस्लामिक थियोलॉजी, इतना मैंने डिग्री था उनके पास। लेकिन वो भगवान को नहीं समझ पाए। भगवान को समझने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ा? रामकृष्ण परमहंस के पास, सत्संग में, जहाँ रामकृष्ण परमहंस के पास कोई उस तरह की बड़ी डिग्रियां नहीं थी। तो ये ज्ञान के द्वारा कोई परमात्मा को जान नहीं पाया, क्योंकि वो सीमित जो है वो असीमित को कैसे जान सकता है भाई? हम एक सीमित है, एक बूंद है, इस करोड़ों अरबों में एक बूंद है। एक बूंद समुद्र को कैसे नाप लेगा? हो ही नहीं सकता। और कर्म जो है वो हम अगर करते हैं तो फिर कर्म का फल हमको भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म भी करेंगे तो भोगने आना पड़ेगा, तो परमात्मा में हम मिल नहीं पाते। तो ज्ञान भी जरूरी है, अच्छे कर्म भी जरूरी है, लेकिन परमात्मा तक पहुंचाने का जो सर्वोत्कृष्ट मार्ग ग्रंथों में भी बताया गया है वो मार्ग है भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग। भक्ति जोड़ता है, भक्त जो है मिटा हुआ होता है, प्रेम में समर्पण होता है। प्रेम भी बोलो, बहुत प्रेम पर बहुत बातें होती है, लेकिन प्रेम क्या है ये नहीं समझ में आ पाता है लोगों को। एक लड़का लड़की के बीच प्रेम हो जाता है, लड़का बहुत दीवानगी में आ जाता है, लोग कहते हैं उसको लव हो गया है। कुछ समय बाद पता चलता है कि वो लड़का उस लड़की के ऊपर तेजाब छिड़क दिया। ये कौन सा लव है भाई? तो भाई लड़की ना शादी के लिए मना कर दी, बस वो तेजाब छिड़क दिया। लड़का शादी के लिए मना कर दी तो लड़की उसके ऊपर केस करके जेल भिजवा दी। ये कौन सा लव है? ये भी जान लीजिए। माया के बारे में जान गए तो लव के बारे में भी जान गए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेही रुचे, शीश दिए ले जाए। प्रेम का खेती नहीं होता है, कहीं खेत में नहीं उगेगा। अगर मुंबई में बहुत बड़ा बड़ा मॉल है तो वहां खोजने जाइएगा तो प्रेम नहीं मिलने वाला है। लेकिन राजा हो या प्रजा हो, सबके लिए एक ही सिद्धांत है, शीश दे करके ही आप प्रेम ले सकते हैं। समर्पण के द्वारा ही प्रेम को पाया जा सकता है। तो आप लोग समझ तो गए कि मैं का भाव जो है इसको हटा देना है, क्योंकि यही माया है मेरे मन के अंदर जो हमको जकड़े हुए, हम अपने मैं में फंस गए हैं। तो मैं से निकलने के लिए हमें यहाँ पर परमात्मा का भाव डालना है। लेकिन आप जान कर भी कि ये ज्ञान प्राप्त करके भी आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा डालना।
क्योंकि रूप का असर बहुत ज्यादा होता है। हम ऐनक के सामने देखते हैं तो किसको देखते हैं? अपने को देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं ऐनक के सामने। ये हम भूल जाते हैं कि इसके अंदर देखने वाला कौन है। देखने वाला कोई और है। जो निकल गया तो यहाँ खुला रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। मुर्दा को देखे हैं कि नहीं? कई 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 मुर्दा ऐसा रहेगा, आंख एकदम ऐसे रहेगा लेकिन कोई कुछ देखता नहीं है। कान खुला हुआ है, उसके घर वाले चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं लेकिन वो सुनता नहीं है। क्यों? सुनने वाला निकल गया वहां से, देखने वाला निकल गया वहां से। तो आज देखने और सुनने वाला अंदर है लेकिन हम उसको देखते हैं नहीं। हम अपना ये शरीर देखते हैं, मेरा आंख ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, मेरा बाल ऐसा है, बाल ठीक करो, यही तो करते हैं। कभी ऐनक में उसको देखा जो देखने वाला है उसको? तो यही माया है, मन में आ जाता है रूप। तो ये ज्ञान से नहीं होगा। इसके लिए आपको परमात्मा से प्रेम करना पड़ेगा, परमात्मा के प्रति भक्ति करनी पड़ेगी, है ना जी। और भक्ति जो है ना, वो अदृश्य के साथ भक्ति करना बहुत आसान है। अदृश्य के प्रति भक्ति करना बहुत आसान है, क्योंकि वो तो दिख नहीं रहा है ना। उसके लिए मुंडी पटक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसके भाई किसके सामने मुंडी पटक रहे हो? कुछ तो दिख नहीं रहा है तो नहीं, एक फोटो लगा लिए, चलो तो फोटो है तो क्या सदृश हो गया? वो भी अदृश्य है। किसको बंदगी कर रहे हो? किसके प्रति समर्पित हो? तो है नहीं सामने ना। उसको खुश करने के लिए क्या करना है? जो मन में है वो कर लो। आज लोग मंदिरों में जाते हैं, मूर्ति है, कोई उसमें सिंदूर लगा रहा है, वो लगाने के लिए पंडित के साथ सेटिंग करना पड़ता है। अभी तो आपको रोक देगा दूर में ही। जिसका वैसा सेटिंग हो, नजदीक जाकर भी उसमें सिंदूर और क्या 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 लगा देता है। और कोई जो है दूर से वहां पर अपना सिर पटक रहा है। कोई मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ रहा है, चिल्ला चिल्ला के नमाज पढ़ रहा है कि उसका नमाज चल जाएगा ऊपर खुदा के पास। कोई गिरजाघर में जाकर के प्रार्थना कर रहा है, कोई गुरुद्वारा में जाके गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहा है। ये सब चीज कर तो रहे हो, लेकिन तेरा भगवान कहाँ है? भगवान तो सामने है नहीं। तो तुमको जो मन में आता है अपने हिसाब से तुम कर रहे हो। किसी को नमाज पढ़ने में लगता है कि ये सही है तो वो कर रहा है, किसी को हाथ जोड़ करके सिर ऐसे पटकने में सही लग रहा है तो वो कर रहा है, कोई रोड़ी लगा रहा है, सिंदूर लगा रहा है, कोई माला पहना दे रहा है, कोई फूल चढ़ा दे रहा है। कभी ये जानने का कोशिश किया क्या कि तेरा जो अदृश्य भगवान है वो क्या चाहता है? वो तो कभी कोशिश न किया, न वो प्रकट होने वाला है, क्योंकि वो भगवान तो डरा हुआ है तुमसे कि कहीं जाएंगे तो रोड़ी ना लगा दे, कहीं जाएंगे तो मेरे ऊपर फूल ना लाद दे लेकर के, कहीं जाए तो चिल्ला करके ना कन्वे में नमाज पढ़ दे कस के कि मेरा कन्वे ये हो जाए, कहीं जाए तो एक किताबें ना गुरु ग्रंथ साहिब ना पढ़ते रह जाए। आज ईसा मसीह को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, मोहम्मद पैगंबर को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, भगवान राम को मानने वाले करोड़ों लोग हैं। आज अगर ईसा मसीह आकर किसी चर्च के सामने खड़ा हो जाए और कहें कि मैं ईसा मसीह हूं मेरे भक्तों, तो मारने लगेगा उसको। तुम कैसे सोच लिया कि तुम ईसा मसीह हो सकता है? मेरा ईसा मसीह, यीशु अभी नहीं आया है, यीशु आने वाला है। कहीं कहीं डायलॉग सुने आप लोग, यीशु आ रहा है, आजकल फिर नहीं मिल रहा वाला डायलॉग, आते आते लगता है रुक गए। और अगर कहीं कह दिया कि मैं मोहम्मद पैगंबर हूं तो उसको तो छोड़ भी नहीं करेगा, मार देगा एकदम। पैगंबर तुम कैसे? मेरा पैगंबर वो लास्ट पैगंबर था, उसके बाद कोई पैगंबर हो ही नहीं सकता है। तुम कैसे बोल दिया कि तुम पैगंबर हो? कैसे बोला? कैसे? उसका तो काम खत्म करते। और भगवान राम अगर आ जाए तो बोलेगा तीर धनुष कहाँ गया? तीर धनुष तो नहीं नजर आ रहा है। कैसे मान ले कि आप राम है? ब्रह्मास्त्र है आपके पास, नागास्त्र है आपके पास? अच्छा, तो देखिए क्यों? क्योंकि आज तक कभी खोज नहीं किया और पूजा करते चला गया। इसीलिए कहा गया है कि गुरु का पूजा पहले करो, तब तुमको परमात्मा मिलेंगे, क्योंकि गुरु का पूजा करना आसान नहीं है। पत्थर के मूर्ति के सामने सिर पटक सकते हो, लेकिन चेतन गुरु के सामने सिर पटकने में दिमाग लगाओगे
हम बड़ा कि ये बड़ा, ये कैसे बड़ा, हम बड़ा, ये छोटा, ऐसे हुआ, इसका कैरेक्टर क्या है, उसका क्या है। अरे तेरा पत्थर का मूर्ति का कैरेक्टर का है, नहीं देखा? तो तेरा कल्याण कर सकेगा क्या? नहीं नहीं, ये ऐसा मत बोलिए, ये मेरा भावना है, मेरे भगवान है। ये तुम मन में मना लिया ना भाई, तो भगवान से मिला दो जरा सा। हम पूछेंगे कि तेरा भगवान कैसे खुश होता है, तुम जो कर रहे हो उससे क्या वास्तव में तेरा भगवान खुश हो रहे हैं क्या? अब जो है ना, गुरु का पूजा करने में दिक्कत क्या क्या है देखिए। अब गुरु जो है वो तो अपना इच्छा बताएंगे कुछ कि भाई देखो, मेरा पूजा तो कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन मुर्गा मांस मछली अंडा अगर खाओगे तो मेरा पूजा एक्सेप्ट नहीं होगा। ये बात मूर्ति बोलेगा मंदिर में? तुम मर्डर करके आओ, आकर पूजा करो। बेचारा मूर्ति क्या बोलेगा? नहीं बोलेगा कुछ। कोई मस्जिद में सुने कि आतंकवादी को रोक लगा दिया गया है, कोई हत्यारा को रोक लगा दिया गया, मस्जिद में नहीं आ सकता है। कोई मंदिर में आज तक सुने? नहीं। लेकिन मंदिर में ये सुने होंगे कि महिलाओं पर रोक लगा दिया गया। जी जी। मंदिर में ये सुने होंगे कि हरिजन पर रोक लगा दिया गया। हरिजन नहीं जा सकता है बहुत सारे मंदिर में, महिलाएं नहीं जा सकती हैं, लेकिन हत्यारा जा सकता है। ये पॉइंट मेरा याद रखिएगा। हमको बताइएगा अगर किसी मंदिर में हत्यारा को जाने से रोका गया हो तो, कि नहीं ये मर्डर किया है, ये मंदिर में नहीं जा सकता। किसी हत्यारा को अगर मस्जिद में जाने से रोका गया हो तो हमको बताइएगा। किसी हत्यारा को अगर गिरजाघर और गुरुद्वारा में जाने से रोका गया होगा तो हमको बताइएगा। लेकिन जो सच्चा गुरु होगा वो अपने शिष्यों को बोलेगा कि तुम, आदमी का हत्या तो दूर का बात है, ये मुर्गा का, बकरा, बकरी, मछली को मारने वाला मेरे पास नहीं रह सकता है। अगर तुमको मेरे पास रहना है, तुमको सबसे पहले ये सब चीज का त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सब उसी मालिक के बंदे हैं, उसी मालिक के बनाए हुए जीव हैं जिसका तुम पूजा करते हो। तो ये कौन सा पूजा हुआ कि तुम माँ बाप का पूजा करो और उसका बच्चा को टॉर्चर करो, उसका बच्चा को मारो और माँ बाप का पूजा करो। आपके बाल बच्चे को कोई सताए और आपको अगरबत्ती दिखाए, आपको बर्दाश्त होगा? तो कैसे उम्मीद करते हैं भाई? और तब जीवन में तकलीफ होता है तो कभी नसीब को दोष देते हैं, कभी अपने परिवार को दोष देते हैं, कभी अपने समाज को दोष देते हैं, कभी अपने पड़ोसी को दोष देते हैं, कभी अपने भगवान को भी दोष देने लगते हैं लोग कि भगवान कुछ नहीं होता है, हमको इतना तकलीफ हो रहा है। कभी ये देखे कि मेरे कर्म में कितना कमी है। अरे छोड़िए ना बाबा जी, ये क्या लेके बैठ गए मांस मछली, तो सब लोग खा रहा है। तो सब लोग खा रहा है तो हॉस्पिटल भी तो भरा हुआ है, जेल भी भरा हुआ है, डॉक्टरों के पास लाइन लगा हुआ है, क्यों ना लगे? अपने को हम बड़ा धार्मिक करते हैं कि हमें हिंदू होने पर गर्व है, तो हमें इस्लाम होने पर गर्व है, हमें क्रिश्चियन होने पर गर्व है, हम बड़े धार्मिक हैं। लेकिन रामचरितमानस को मानते हैं। हमको लगता है कि यहाँ जो लोग हैं सब रामचरितमानस को तो मानते होंगे। अरे जो धार्मिक लोग हैं वो तो सब धर्म ग्रंथों को मानते हैं। रामचरितमानस में अच्छी बातें हैं तो कुरान शरीफ में भी है, बाइबल में भी है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी बातें तो अच्छी हैं, वो धर्म ग्रंथ है। तो रामचरितमानस में धर्म के बारे में क्या बोला गया है? दया धर्म का मूल है बोला गया है, सनातन धर्म का मूल नहीं बोला गया, याद रखिएगा। तुलसीदास नहीं बोले हैं कि सनातन धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है बोला गया है। और पाप का मूल क्या बोला गया है? पाप मूल अभिमान, जो भी हम चर्चा कर रहे थे, माया, मैं, मेरा, तू, तेरा, वही पाप का जड़ है। आज आप लोग सत्संग में आए हैं, उसको जड़ से नाश कर दीजिए, उस पाप का मूल का जड़ से नाश कर दिया, आपके जीवन से पाप खत्म हो जाएगा। इतना ही सिंपल है, ये इतना ही सिंपल है। लेकिन इसको ये पंडित लोग, ये ज्ञानी लोग उलझा करके रखे हुए हैं। दुनिया के लोग को कर्म कांड में, तरह तरह के पूजा पद्धतियों में फंसा करके रखे। इसलिए वो सत्संग की बातें नहीं करते, वो मृत्युंजय जाप की बातें करेंगे, कोई तप की बातें करेंगे, कोई तीर्थ की बातें करेंगे, कोई व्रत की बातें करेंगे, और वो सब आप कर चुके हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ मिला नहीं। मिला हो तो बताइए। तो सब तो ये है कि हमारे अंदर ही हमारे पाप का जड़ है, और वो यूं ही फल फूल नहीं रहा है।
हम उसको खाद पानी दे करके फुला रहे हैं अपने अहंकार को। मैं, मेरा, तू, तेरा, मेरा, महान और तेरा कोई कदरदान नहीं है उसका। तो ये अभिमान को समूल विनाश करने के लिए अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि गुरु का पूजा करना कठिन है, गुरु के चरण में अपना सिर रखना पड़ेगा, तभी ये मैं जाएगा। लेकिन साधु संतों को देखकर दूर से प्रणाम है आपको, आशीर्वाद दे दीजिएगा थोड़ा, जो भी थोड़ा मोड़ा मिल जाए आशीर्वाद। नजदीक नहीं आने का, कहीं बाबा जी तो क्या कर लेंगे बाबा जी भाई, क्या कर लेंगे बताइए ना। किसको कौन बाबा जी क्या कर लिए हैं? अपने पास आंख है, कान है, बुद्धि है, विवेक है, तुम क्यों ठगाते हो? तुम ठगाओ नहीं तो कोई ठग कैसे लेगा तुमको? एक बार आसाराम बापू का चेला से हम बोले, अच्छा एक बात बताइए, आप आसाराम बापू को गुरु कैसे बनाए? तो बोला कि टीवी में देखते थे ना, बड़ा अच्छा प्रवचन करते थे और इतना लोग प्रवचन सुनता था उसका, हो गया, इतना से गुरु बना लिए। ठीक है, अच्छी बात है। एक बात बताइए, आसाराम बापू जी से आपको बात करने का मौका मिला? आसाराम बापू का चरणामृत लेने का मौका मिला? क्योंकि ग्रंथों में वर्णन है कि गुरु का चरणामृत लेना चाहिए। तो बोला चरणामृत उनका तो नजदीक फटकने नहीं दिया था, हम गए थे तो। और बातचीत कहां से कर सकते हैं उनसे, जब मिल ही नहीं सकते। तो देखिए तो कौन बेवकूफ है? अरे गुरु बनाया क्यों जाता है? मार्गदर्शन के लिए। गुरु दर्पण होते हैं जिसमें हम अपने जीवन को देख सकते हैं कि हम कहाँ हैं, हमें की क्या गलतियां हैं, हमें क्या सही है। जैसे दर्पण को देख करके हम अपने को पहचान पाते हैं, अपने को संवार पाते हैं, वैसे गुरु दर्पण के समान होते हैं। तो गुरु पहले तो हमें बताते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं और कहाँ हैं, तब गुरु मार्गदर्शक होते हैं। वो मार्गदर्शन करते हैं कि अब तुम्हें जाना कहाँ है, और सिर्फ मार्गदर्शन ही नहीं करते हैं, मार्ग पर चलने की शक्ति, आशीर्वाद के रूप में वो शक्ति भी प्रदान करते हैं। और इतना ही नहीं, गुरु के मार्गदर्शन में चलकर जब हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो गुरु हमारी पूजा भी करते हैं। धन्य हो। हर अच्छा टीचर जो अपने बेस्ट स्टूडेंट को शाबाशी देता है कि नहीं, प्राउड करता है कि नहीं उस पर? ये है गुरु का काम। लेकिन सही गुरु से भेंट होगा तब ना। तो हम गुरु बनाने से ही डरते हैं, दर्पण देखने से डरते हैं कि कहीं मेरा वास्तविक स्वरूप दिख गया तो कहीं उल्टी ना हो जाए, तो दर्पण ही नहीं देखेंगे हम। तो ये जो गुरु है ना, उनकी पूजा करना कठिन है, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले तो तुम मुर्गा मांस मछली अंडा का सेवन बंद कर दो, उसी में बहुत लोग बेहोश हो जाता है। कुछ लोग बोलता है कि गुरुजी हम ना बचपन से ही नहीं खाते हैं। बहुत अच्छी बात है, चलिए अब अगला अध्याय, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, दारू, शराब, गांजा, भांग का सेवन बंद करो। अरे बाप रे, दारू तो नहीं पीते हैं, खैनी खाते हैं। ये खैनी छोड़ना तो बड़ी मुश्किल है। पतली छूट जाए लेकिन खैनी ना छूटे। तो गया वहीं पर। अब बताइए, खैनी खाने वाले का कोई मंदिर में रोक टोक है? नहीं। मंदिर का मूर्ति बोलेगा कि खैनी खाया तो तेरा पूजा हम स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं बोलेगा। कोई मंदिर मस्जिद गिरजा घर में खैनी खाने वाला, दारू पीने वाले पर कोई रोक टोक नहीं। लेकिन गुरु, सच्चे गुरु के पास केवल रोक टोक नहीं है, पूरा निषेध है। ये दो बात हो गया। इसीलिए गुरु का पूजा करना बड़ा मुश्किल है। गुरु के शरण में जाना बहुत मुश्किल है। पत्थर की मूर्ति के शरण में जन्मों जन्मों तक बने रहिए, और किसी दिन आपको कुछ बोलेगा नहीं। मेरा तो आरती करते लोग उस समय भी डांटते हैं, हम आरती करते समय भी डांटते हैं कि वो हम पत्थर का मूर्ति थोड़ी है कि जैसे मन करेगा वैसे आरती कर दोगे क्या? मेरा कोई आरती करता तो आरती का थाली मेरे मुंह पर ला करके घुमाने लगता है। मेरा जान लोगे क्या? आग है इसमें? ऐसा थोड़ी है कि मेरे मुंह में सटा लोगे तो ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। हम उस समय बोलते हैं, अरे तू रखिए भाई, कोई पत्थर का मूर्ति थोड़ी है।
गुरु का पूजा करने में आनंद भी उतना ही है जो समझ जाता है, और जो नहीं समझा उसके लिए बड़ा ही असंभव काम है, बड़ा मुश्किल काम। पत्थर का मूर्ति का पूजा कर लेंगे, लेकिन जीता जागता। अच्छा, अपने को गुरु के जगह पर रख के देखिए। सब कोई को हम इमेजिन करने बोल रहे हैं, थोड़ा सा कल्पना करिए कि यहाँ हम नहीं बैठे हैं, यहाँ पर आप लोग बैठे, अपने को बैठा लीजिए और हम लोग आपका आरती कर रहे हैं, ठीक है, आपकी पूजा कर रहे हैं। आप क्या बोलिएगा अंदर से? अच्छा। आप थोड़ा सा कह सकते हैं, कुछ लोग बड़े विनम्र होंगे, मैं तो इस लायक नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करिए? लेकिन फिर भी तुम पूजा कर रहे हो तो जाओ भगवान तेरा भला करे, खुश रहो, आनंदित रहो, यही ना बोलिएगा? बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? जी सर। लेकिन वो पत्थर का मूर्ति कभी आपके लिए बोलेगा नहीं, फिर भी पूजा वही करेंगे, खुटवा वही करेंगे। राउर सब बात सही बा, पता नहीं भोजपुरी को यहाँ समझने वाले हैं कि नहीं है। राउर सब बात सही बा, लेकिन खुटवा वही गड़ाई, तो खुटवा वही गड़ाई तो दुखवा वही रही। खुटवा वही रही तो दुखवा वही रही। तो अगर चाहते हैं अपने जीवन से दुख दूर करना, क्लेश दूर करना, कष्ट दूर करना अपना चाहते हैं, असाध्य बीमारियों से बचना चाहते हैं, कोरोना में बिंदास घूमना चाहते हैं, बिंदास बने नहीं कि मास्क नहीं, मास्क का जहाँ नॉर्म्स है उसको फॉलो करना है, ये नहीं कि हम टाइट हो गए, गुरुजी हमको आशीर्वाद दे दी है, कोरोना नहीं होगा, अब तुम मास्क पहनने कहता है। नहीं, हम वैक्सीन का 2 डोज लिए हुए हैं और मेरे पॉकेट में मास्क रहता है। अच्छा, रखती है मास्क रहता है मेरे पास सफेद रंग का, तो इसका ही मतलब नहीं है, लेकिन भय नहीं रहता। सुने आप लोगों को, कितना लोगों का कोरोना में जांच पॉजिटिव आया तो हार्ट अटैक से मर गया। कोरोना से नहीं मरा, वो हार्ट अटैक से मर गया। भय कितना है सोचिए जरा सा। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि कोरोना का वैक्सीन आ गया, अभी तो ओमिक्रॉन भी आ जा रहा है और ये चल जाएगा तो कुछ और आ जाएगा। ये परमात्मा का बना हुआ सृष्टि है, काल का रूप जो है अलग अलग रूपों में आते जाते रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अकाल मृत्यु मेरे और मेरे परिवार में किसी को ना हो, असाध्य बीमारी मेरे और मेरे परिवार में किसी को ना हो, तो आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा, खुंटवा उखाड़ना पड़ेगा, वहां से सही जगह खूंटा गाड़ना पड़ेगा। और वो सही जगह क्या है? सबसे पहले गुरु। अब कहिएगा कि आप अपने गुरुजी बन गए और बस अपना पूजा करने का हम लोग को सिखा रहे हैं। क्या करें भाई, गुरु का काम ही है सही चीज सिखाना। हम गलत चीज सिखा रहे हो तो बता दो, जरा कोई ग्रंथ लाओ। ग्रंथों में तो यही वर्णन है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हम गलत बोल रहे हैं?